वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज जो हम 5 बजे 25 क्वेश्चन करने वाले हैं वो है पॉल साइंस के, यानी कि डेली डोज जो है आज आपका पॉल साइंस का है। ठीक है, और ये जो पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन होंगे ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी या फिर एसएससी जीडी, कांस्टेबल, पुलिस, डिफेंस, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करो, वहाँ आपको जो है ये 25 क्वेश्चन पॉल साइंस के बहुत हेल्प करेंगे। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, आपको इसके अंदर जो है फुल डिटेल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एमसीक्यू के रूप में हम जानने वाले हैं। क्लियर, वही इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है उसका जो लिंक का जो वो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि पीडीएफ का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किस देश में प्रचलित भारतीय संघ की योजना को चुना है। तो किस देश में प्रचलित जो है भारतीय संघ की योजना को जो है संविधान निर्माताओं ने चुना है, तो ये किसको चुना है? तो ये जो चुना गया है किसको चुना है? संयुक्त राज्य को चुना है, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा को। तो ये जो इनके द्वारा चुना गया है वो किसको चुना गया? वो चुना गया यूनाइटेड किंगडम को। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम की जो योजना को जो है चुना गया है, यानी कि प्रचलित भारतीय संघ। क्या कहा जा रहा है कि निर्माताओं ने, संविधान के निर्माताओं ने किस देश में प्रचलित भारतीय संघ, तो जो यूनाइटेड किंगडम की जो क्या कहते हैं प्रचलित भारतीय संघ है उसको चुना गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यूके मॉडल के जो है समान भारतीय संघ की योजना को चुना है। इसी प्रकार भारत की संसदीय प्रणाली काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर जो है आधारित है। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन है सिक्किम की संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संघ में एक नया राज्य बना था। तो सिक्किम की संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संघ में एक नया राज्य बना था, तो ये जो बना था वो 36वें में बना था, जो कि 1975 में हुआ था संशोधन। क्लियर है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। तो सिक्किम जो है वो 36वें जो संशोधन था जो कि 1975 में हुआ था, उसमें जो है संघ में एक नया राज्य जो है इसको बनाया गया था, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से एक राज्य बना था। ठीक है, वही सिक्किम राज्य दिवस जो है हर साल 16 मई को ही जो है मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है सिक्किम के जो पहले मुख्यमंत्री उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। क्लियर, नेक्स्ट है कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो निम्न में से कौन है जो संविधान सभा का सलाहकार था, संवैधानिक सलाहकार था? तो ये जो था वो कौन था? वो था BN राव। कौन थे? BN राव जी थे। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो BN राव ही संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया था, जो कि 1887 से लेकर 1953 तक करा था। ठीक है, और उनके ही कार्य में के संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे की सामान्य संरचना पर जो है सभा को सलाह देना था। ठीक है, और इनका कार्य क्या था कि भारत के संविधान को के लोकतांत्रिक ढांचे की सामान्य संरचना पर सभा को सलाह देना था। ये डेट याद रखिएगा, 1887 से लेकर 1953। ठीक है, 1953 तक जो है ये इस पद पर बने हुए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जो है भारत के नागरिकों की सर्वोच्च भलाई की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना जाता है? तो भारत के नागरिकों की सर्वोच्च भलाई के प्राप्ति के लिए जो है आवश्यक किसको माना जाता है? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपका यहीं पर दिमाग देखता है कि आप सोचते किस तरीके से है। तो जो भलाई के लिए माना जाता है वो किसे माना जाता है? मौलिक अधिकारों को माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जितने भी हमारे पास मौलिक अधिकार है कितने से कितने तक है? 12 से लेकर 35 तक है ना। तो सभी में मौलिक अधिकारों के बारे में जो है वो भारतीय नागरिकों की एक तरीके से भलाई के प्राप्ति के लिए जो है आवश्यक काफी माना जाता है, याद रखिएगा। मौलिक या बुनियादी इनको कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को मौलिक या बुनियादी कहा जाता है क्योंकि वह नागरिकों के सर्वोच्च भलाई के प्राप्ति के लिए जो है आवश्यक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो लघु संविधान किसको कहा जाता है? किस संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है ये किसको? ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है, याद रखिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1976 में हुआ था, इसको क्या कहा जाता है? एक लघु संविधान भी इसको कहा जाता है। क्लियर है, याद रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, देख सकते हैं आप यहाँ पर सबसे व्यापक संशोधन है, इसमें बड़ा बदलाव किया गया था और इसे मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर, मिनी संविधान के रूप में भी जो है इसको जाना जाता है। क्लियर हो गया गाइस? थोड़ा सा पीछे की जो है बैकग्राउंड की आवाज को जो है इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा जो है किसी जो आपको आवाज आ रही है उसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, बस आप अपने क्वेश्चनों पर और जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। तो प्रेस
की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता भारत के जो है के संविधान किस अनुच्छेद के तहत निहित होती है? जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है, आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल में, ये आर्टिकल 19 के बारे में जो है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में पूरा विवरण इसमें मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है? आर्टिकल 19 में मिलता है, नहीं मिलता है? मिलता है ना। तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में जो है बताया इसके अंदर जाता है। क्लियर हो गया। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है वो निम्न में से किससे संबंध रखती है अपना? तो ये जो अपना संबंध रखती है वो किससे रखती है? वो रखती है किससे? वो रखती है अनुसूचित जनजाति से। किससे रखती है? अनुसूचित जनजाति से जो है ये अपना संबंध रखती है। माफ कीजिएगा, राज्यों की परिषद के लिए सीटों का आवंटन। ठीक है, वही अनुसूचित जाति, तो इसमें कोई मायने नहीं रखती। थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है वो अपना किससे संबंध रखती है? राज्यों के परिषद के लिए जो है सीटों का आवंटन से जो है अपना ये संबंध रखती है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से जो है ये संबंधित रखती है। क्लियर हो गया। योजना आयोग को प्रतिस्थापन किससे हुआ था? तो योजना आयोग का ऑप्शन में बताइएगा, योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ था? तो ये नीति आयोग से हुआ था, नहीं हुआ था? अरे हुआ था, नहीं हुआ था? हुआ था ना। कब हुआ था? कब हुआ था बताइए? 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 2015 को हुआ था, जब मोदी जी सरकार आई थी। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? तो निर्मल भारत अभियान ये कब बनाई गई थी? तो निर्मल भारत अभियान जो बनाई गई थी वो 1999 में बनाई गई थी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 1999 में ही जो है निर्मल भारत अभियान ये जो बनाई गई थी। क्लियर हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? काफी पॉपुलर क्वेश्चन और काफी जो है एग्जाम में देखे जाने वाला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये जो सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का जो बताया है वो बताया है बेरूबारी यूनियन केस में। बेरूबारी यूनियन केस में जो है बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। याद रखेगा, देखिए बेरूबारी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रस्ताव रखा था और कहा था कि प्रस्तावना भारत का संविधान का हिस्सा नहीं है। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था और 1960 में ही बेरूबारी यूनियन केस जो है देखने को मिला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार के संघीय मॉडल का पालन करता है? तो ऑप्शन में से ऐसा कौन सा देश है जो कि संघीय मॉडल का पालन करता है? तो कौन सा करता है? ये करता है अर्जेंटीना। कौन करता है? अर्जेंटीना करता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर हो गया। अर्जेंटीना जो है ये संघीय मॉडल के पालन जो है करता है। याद रखिएगा, अर्जेंटीना सरकार, देखिए जानिए इसको, इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना सरकार एक संघीय मॉडल का अनुसरण करती है। एक संघीय सरकार वह है जिसमें संविधान द्वारा शक्तियों को राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के बीच विभाजित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो संघीय सरकार होती है वो क्या होती है? राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के बीच में विभाजित किया जाता है। किसको? शक्तियों को। और दोनों स्वतंत्र रूप से अपने अपने अधिकार क्षेत्र में जो है काम करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 12वां क्वेश्चन है। 31वें संशोधन अधिनियम 1972 ने लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी इसमें? तो 525 से बढ़ाकर जो करी गई थी वो 500 कितनी करी गई थी? 545 जो है करी गई थी। याद रखिएगा, 525 से संख्या को बढ़ाया गया था 31वें संशोधन में, जो कि 1972 में हुआ था, और इसी में जो है 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। क्लियर हो गया। देखिए, भारत के संविधान में 1972 की 31वीं संशोधन अधिनियम ने लोकसभा में यह भारत के संसद के निचले सदन में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को कौन शपथ दिलाता है? तो जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को कौन शपथ दिलाता है? तो ये उस समय कौन इन्हें शपथ दिलाता है? तो इन्हें जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर हो गया। याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए जो है अपना कार्यालय में प्रवेश करने से पहले एक व्यक्ति को राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति को समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा कराना होता है।
क्लियर। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो जनहित याचिका की अवधारणा ये किस देश से उत्पन्न हुई है? तो ये जो उत्पन्न हुई है वो किस देश से हुई है? वो हुई है यूएसए से, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अमेरिका से जो है ये जनहित याचिका की अवधारणा जो है अमेरिका से उत्पन्न हुई है। 19वीं शताब्दी के बाद अमेरिका के विभिन्न आंदोलनों ने जनहित कानून में योगदान दिया, जो कि कानूनी सहायता आंदोलन का हिस्सा था। प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना ये किस वर्ष करी गई थी? तो ये जो की गई थी वो कब करी गई थी? वो करी गई थी 1990 में। क्लियर हो गया, 1990 में करी गई थी, याद रखिएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के बीच सामान्य हित के विषय की चर्चा और जो है जांच और चर्चा करने के लिए एक अंतर यानी कि राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 263 का यूज कर याद रखिएगा। 1990 में पहली बार ऐसी परिषद का गठन किया गया था। कब? 1990 में। क्यों करा गया था ये मैंने आपको इसमें दे ही रखा है, आप इसको पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग से संबंधित रखता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? तो ये जो अनुच्छेद है कौन सा है? ये है अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक, याद रखिएगा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 301 से लेकर 307 तक का जितना भी आर्टिकल्स है उसमें संविधान भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और संभोग से संबंधित है। क्लियर हो गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखिए ठीक है, यहाँ पर भी वही बात बोली जा रही है कि भारत के संविधान में जो है भाग 13 में जो है अनुच्छेद 301 से 307 तक भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग से संबंधित है। अनुच्छेद 301 के अनुसार भारत के संपूर्ण क्षेत्र का व्यापार, वाणिज्य और संभोग मुक्त होगा। नेक्स्ट, जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच किस वर्ष में गठित किया गया था? तो बताइए ये किस वर्ष में गठित किया गया था? तो ये जो गठित किया गया था वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 2005 में। कब हुआ था? 2005 में जो है ये गठित हुआ था। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जल संरक्षण और प्रबंधन पर हम पहला संसदीय मंच भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में गठित किया गया था। बाद में सरकार द्वारा 7 और संसदीय मंच भी बनाए इसके गए थे। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से प्रारंभ करा था? तो ये क्वेश्चन मैं आपको काफी बार समझा चुका हूं। ये जो है सिंगापुर से इन्होंने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू करा था? भाई काफी बार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी बार आता है। 1942 में शुरू करा था। ठीक है, याद है नहीं याद है, छोटे क्वेश्चन है ये तो। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। कब हुआ था भैया? तो महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह शुरू करा था वो 1917 में करा था। अरे करा था नहीं करा था? करा था ना। क्यों करा था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की राज्य सूची में कितने विषय मौजूद है? तो भारतीय संविधान की राज्य सूची में कितने विषय जो है मौजूद है? तो इसमें जो मौजूद है वो कितने हैं? वो हैं आपके जो हैं कितने विषय इसके अंदर मौजूद हैं? तो इसके अंदर जो है वो 61 विषय मौजूद है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ठीक, तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। देखिए, वर्तमान में राज्य सूची में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कृषि, जेल, स्थानीय सरकार, मत्स्य पालन, बचार और थिएटर, जुआ आदि जैसे 61 विषय जो है, मूल रूप से 66 विषय इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक, मिजोरम राज्य के लिए किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान है? तो बताइए किस अनुच्छेद में इसका विशेष प्रावधान दिया हुआ है? तो इसमें जो दिया हुआ है वो अनुच्छेद 371 में जो है दिया हुआ है। तो 371 जी में दिया हुआ है। ठीक, याद रखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधानों के निर्दिष्ट करता है। इससे यह भी कहा गया है कि मिजोरम विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट है, परिवार न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा किस परामर्श से की जाती है? तो बताइए ऑप्शन में से किस परामर्श से की जाती है? तो ये जो करी जाती है वो उच्च न्यायालय के द्वारा करी जाती है, याद रखिएगा। तो परिवार न्यायालयों के स्थापना राज्य सरकार द्वारा जो करी जाती है, परामर्श से जो मंजूरी मिलती है वो करी जाती है। एडवाइस जो होती है वो उच्च न्यायालयों के द्वारा होती है। ठीक है, तो परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों में प्रवेश से राज्य सरकार द्वारा परिवार न्यायालयों के स्थापना का प्रबंधन जो है प्रावधान करता है। सरकार के लिए 10 लाख रुपए से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर जो है वो या कस्बे फैमिली कोर्ट स्थापित करना अनिवार्य है।
महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही चर्चित क्वेश्चन रहता है ये हमेशा एग्जाम में। तो ये कब करा था बताइए हरिजन पत्रकार का प्रकाशन? तो ये जो किया गया था वो 1933 में करा था इन्होंने। कब करा था? 1933 में करा था। क्लियर। और रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? ये भी काफी चर्चित क्वेश्चन है। तो रोलेट एक्ट जो हुआ था वो कब हुआ था? 1919 में हुआ था। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। गाइस पीछे से वॉइस काफी आ रही है तो अभी जो है इसीलिए मैंने आपको जल्दी से क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि वीडियो कराना और आपको पढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अगर कहीं पर भी मैंने कुछ गलती करी उसके लिए माफ कीजिएगा गाइस, क्योंकि मेरे को जल्दी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि पीछे से काफी वॉइस आप सुन ही सकते हैं। ठीक है। तो वॉइस को इग्नोर कीजिएगा लेकिन क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। 25 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आज के भी। आई होप आपको जो है क्वेश्चन काफी हेल्प करे आगे फ्यूचर में आपके और पेपर में भी काम आए। क्लियर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ना करो तो शेयर कीजिएगा। क्लियर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और हाँ, जिन्होंने भी 5 बजे वाली, 8 बजे वाली या 2 बजे वाली कोई सी भी क्लासेज नहीं देखी या तीनों नहीं देखी तो पहले देख लीजिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।